नमस्कार। आज आशीष के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक प्रश्न जो बहुत सारे लोगों ने पूछा और जिसके बारे में बात करना अति आवश्यक है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और वो प्रश्न है पितृदोष के बारे में। जैसे कि निधि अग्रवाल जी का ये प्रश्न है कि थ्रो सम लाइट ऑन पितृदोष। पुष्पा जी का भी ये प्रश्न है, काइंडली इन्फॉर्म अबाउट रेमेडीज टू ओवरकम जनरेशन कर्सिस और पितृदोष। नीलेश पटेल जी का ये प्रश्न है कि पितृदोष को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको ये बात समझनी होगी कि श्राद्ध कर्म से पितृदोष का निवारण होता है, ऐसा सभी शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है। और एक दफ़े आप श्राद्ध कर्म कर लो, उसके बाद वो पितृदोष नष्ट भी हो जाता है, ऐसा सभी ग्रंथों में कहा गया है। सो जनरेशन्स टुगेदर कोई पितृदोष चले, ऐसा किसी भी ग्रंथ में मेरी जानकारी में नहीं आया है। दूसरा, मेरी लिमिटेड रिसर्च तो ये भी कहती है, और मेरा ये डेफिनेटली मैं पूरी अपने होशो आवाज़ में ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी लिमिटेड रिसर्च है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पितृदोष क्या हो भी सकता है। क्योंकि शास्त्र ऐसा स्पष्ट कहता है कि मनुष्य से ऊपर की योनि पितृ योनि है, और पितृ योनि की ऊपर की योनि जो है वह देव योनि है। तो जो हमारे से ऊपर है वो किस तरह से हमारा खराब कर सकते हैं। याद रहे, पितृ और प्रेत ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ऐसे जीव के जिनकी गति अच्छी नहीं होती वो प्रेत होते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की या जिस जीव की गति अच्छी होती है वह पितृ होते हैं। अब ऐसा मान के चलिए कि उन पितृओं को यदि हमारे लिए कुछ खराब करना है, पितृ एक पोजीशन है, या ऐसा समझ के चलो कि कोई पोस्ट है, ऐसा समझ के चलो आप कि देव यदि प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा समझ के चलो, तो पितृ मीन्स चीफ मिनिस्टर और हम हैं सामान्य लोग। अब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट वाला कोई व्यक्ति यदि किसी आम व्यक्ति का खराब करेगा और यदि वो लोगों की नज़र में आ जाएगा, जिसके आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पितृ जो पोजीशन प्राप्त होती है वह कर्मफल से प्राप्त होती है, पुण्य से प्राप्त होती है। तो यदि कोई चीफ मिनिस्टर के लेवल का आदमी यदि किसी जो आम जनता जो है या कोई सामान्य व्यक्ति है उसका यदि खराब करना चाहेगा, तो उसका खराब करने के लिए उसको अपनी पोजीशन से नीचे आना होगा। उसका अर्थ ये हुआ कि यदि पितृ हमारा कुछ खराब करने का ट्राई करेंगे तो उनके पुण्य खराब हो जाएंगे और उनकी अधोगति होगी। तो पितृ कभी भी हमारा अशुभ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अशुभ करने के लिए उनको नीचे आना पड़ेगा, और वो आ नहीं सकते, क्योंकि ये जो पोजीशन है पितृ की या देव की वो तो पुण्य से प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जिनका देहांत होता है, वैसे जीव की शांति के लिए, ऐसे पितृओं की शांति के लिए पिंड कर्म की या श्राद्ध कर्म का अवधान सभी कर्मकांड के ग्रंथों में दिया गया है, तो वो अवश्य करना चाहिए। लेकिन पितृ हमारा कुछ खराब कर लेंगे ऐसा मान के हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खराब करेंगे वो पितृ रहेंगे नहीं, और पितृ हमारा खराब कभी कर नहीं सकते। मुझे आशा है कि इस आंसर से आपको सबको शांति मिली होगी। लेकिन फिर भी यदि आप कुछ करना चाहते ही हो अपने पितृओं के लिए, तो उनके लिए मंत्र जाप कीजिए। कुछ घरों में पितृओं के लिए दिए भी किए जाते हैं, तो आप दिए भी कर सकते हो पितृ शांति के लिए, उनके लिए पाठ पूजा भी कर सकते हो। लेकिन उस डर में आप मत रहना कि पितृ आपका कुछ खराब करेंगे। पितृ कभी भी खराब नहीं करते। और दूसरा, पितृ और प्रेत ये दोनों अलग अलग योनियाँ हैं, अलग अलग लोग हैं। दूसरा जो प्रश्न मुझे पूछा गया वो पूछा गया है ओंकार सालेम के द्वारा, जो पुणे से है, और उन्होंने ये कहा है कि वक्री ग्रह के बारे में थोड़ा समझाइए। वक्री ग्रह का अर्थ एक तरह से ये भी होता है कि वक्री ग्रह मीन्स पावरफुल प्लैनेट। जो ग्रह नज़दीक आ जाता है पृथ्वी से वह वक्री दिखता है, अपीयर होता है, होता नहीं है, अपीयर होता है। ऐसा है नहीं कि जो वक्री ग्रह है वो फिर आकाश में उल्टा स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी, नहीं।
वह अपीयर होते हैं पृथ्वी से, क्योंकि हमारी पृथ्वी से उनका डिस्टेंस उस तरह से क्रिएट होता है। दूसरा, यदि फलादेश में बात करें तो वक्री ग्रह के लिए ये कहा गया है वक्रीणस्तु महावीर्याः, ऐसा सारावली में कहा गया। अर्थात जो ग्रह वक्री हो जाता है वह ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दैट मीन्स यदि कोई शुभ ग्रह है और वो वक्री हो जाएंगे तो उनकी जो नेचुरल क्वालिटी है शुभ प्रदान करने की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यदि कोई पाप ग्रह है और यदि वह वक्री हो जाए तो वो ज़्यादा खराब करने की उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जो भी ग्रह वक्री होगा वह ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उस तरह से आपको फलादेश करना चाहिए। एक अन्य प्रश्न पूछा गया है जो मुझे वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में भी यहाँ पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। और वो प्रश्न ये है, और प्रश्न पूछा है साढ़े साथी के बारे में। केशव सावंत जी ने यह प्रश्न पूछा है और उन्होंने प्रश्न ये पूछा है कि साढ़े साथी कहाँ से देखनी चाहिए, लग्न की राशि से या चंद्र की राशि से। तो जितने भी साढ़े साथी के बारे में बात करने वाले ग्रंथ हैं उन सब का मानना है कि हमें साढ़े साथी चंद्र से ही देखने चाहिए। हमारा जन्म का जो चंद्र है वहाँ से 4th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में जब जब शनि आता है तब एक तरह से शनि का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब 4th हाउस में शनि आएगा या 8th हाउस में शनि आएगा तो शनि का ढैया लगता है, 2.5 ईयर्स की पनौती लगती है, छोटी पनौती लगती है। लेकिन जब शनि आपकी चंद्र की राशि से 12th हाउस में आएगा वो 2.5 ईयर्स। जब शनि आपकी चंद्र की राशि में आएगा वो 2.5 ईयर्स। और शनि जब आपकी चंद्र राशि से एक राशि आगे जाएगा वो 2.5 ईयर्स। दैट मीन्स 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7.5 ईयर्स। सो साढ़े साथी पनौती इस तरह से लगती है। तो साढ़े साथी का जो भी निर्णय लेना है वह निर्णय हमें हमारे चंद्र राशि से ही लेना है, जन्म की जो चंद्र राशि है उससे ही लेना है, लग्न से नहीं लेना है। ऐसा सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में कहा गया है। मुझे आशा है कि ये जो सीरीज़ है वो आप सबको पसंद आ रही है। आपके भी यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछना और आपका जो नाम है वो भी उसमें लिखना, ताकि आपका नाम देख के सही तरह से मैं आपके प्रश्न को एड्रेस कर पाऊँ। शुभम भवतु। प्रणाम।